सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने मित्र लाभ का अध्ययन आरंभ किया था। हितोपदेश का यह पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत हमने 7 आरंभिक श्लोक कर लिए थे। प्रस्ताविका के अंतर्गत ही अब ये 8वां पद्य हमारे सम्मुख है। यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत् कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। यन् नवे भाजने, यन् यत शब्द का रूप है और ये यहाँ यथा के अर्थ में है। तो यत का अर्थ करेंगे यथा, जैसे। जैसे नवे भाजने, नए पात्र में, भाजन पात्र को कहते हैं, बर्तन को कहते हैं। तो जैसे नए बर्तन में विशेष रूप से मिट्टी का भी हो, तो नए मिट्टी के बर्तन में लग्नः, लगा हुआ, अंकित हुआ, संस्कारः, संस्कार, चिन्ह, वो न अन्यथा भवेत, अन्यथा नहीं होता है, मिटता नहीं है। कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते। तदिह, तदिह, तत् इह। तो यहाँ तत् है वो तथा के अर्थ में है। जैसे यत यथा के अर्थ में है, वैसे ही तत् तथा के अर्थ में। तथा यानी उसी प्रकार। इह यहाँ। कथाच्छलेन बालानाम, बालानाम बालकों के लिए, बच्चों के लिए। यहाँ बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो नीति शास्त्र को नहीं जानते हैं। तो बालानाम बालकों के लिए, नीति शास्त्र से अनभिज्ञ लोगों के लिए, कथाच्छलेन, कथा के बहाने से, नीति ही कथ्यते, नीति ही, नीति शास्त्र, नीति की विद्या, कथ्यते मने कही जा रही है, सिखाई जा रही है। तो जैसे यन्नवे भाजने, तो जिस प्रकार नए बर्तन में लग्नः अंकित हुआ, संस्कारो नान्यथा भवेत, संस्कार अन्यथा नहीं होता है, वो संस्कार मिटता नहीं है। तदिह, तत् उसी प्रकार, यह यहाँ, कथाच्छलेन बालानाम, बालानाम बालकों के लिए, नीति शास्त्र से अनजान लोगों के लिए, कथाच्छलेन कथा के बहाने से, कथाओं के मिश से, नीति ही कथ्यते, नीति कही जा रही है, नीति का ज्ञान कथ्यते, शिक्ष्यते, सिखाया जा रहा है। 9वां श्लोक मित्रलाभ का। यहाँ ग्रंथकार नारायण पंडित बता रहे हैं कि इसके 4 पार्ट हैं। पंचतंत्र के जैसे 5 हिस्से हैं, पार्ट होते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं इसके 4 पार्ट हैं और वे उन्होंने कहाँ से लेकर के लिखे हैं। मित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रह संधिरेव च पंचतंत्रात् तथान्यस्माद् ग्रंथादाकृष्य लिख्यते। मित्रलाभ पहला हिस्सा है, सुहृद्भेद दूसरा भाग हितोपदेश का, तीसरा पार्ट है विग्रह, विग्रह युद्ध को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं, और चौथा संधिरेव च, और संधि, मेल जोल। तो पहला मित्रलाभ, मित्रों की प्राप्ति। दूसरा सुहृद्भेद, सुहृद शब्द का अर्थ मित्र ही होता है। मित्र और सुहृद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि मित्र का हृदय अच्छा होता है और जिसका हृदय अच्छा होता है उसी को सुहृद नाम दिया गया है। तो सुहृद का अर्थ है मित्र,
तो मित्र भेद, सुहृद भेद का मतलब हुआ मित्र भेद, मित्रों में फूट कैसे होती है। तीसरा विग्रह, लड़ाई, युद्ध, और चौथा है संधि, मेल जोल। ये चारों जो पार्ट हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि पंचतंत्रात, पंचतंत्र से, जो विष्णु शर्मा, आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, जिसका अनुवाद विश्व की लगभग हर भाषा में हो चुका है। तो ये सभी जो पार्ट्स हैं वो पंचतंत्रात, पंचतंत्र से, तथा अन्यस्माद ग्रंथाद, तथा अन्य ग्रंथों से, ये चारों प्रकरण हैं वो अन्य ग्रंथों से, पंचतंत्र से तथा अन्यस्मात् ग्रंथात्, तथा अन्य ग्रंथों से आकृष्य लिख्यते, आकृष्य यानी लेकर के, लिख्यते लिखे जा रहे हैं, लिपिबद्ध किए जा रहे हैं मुझ नारायण पंडित के द्वारा। तो इस श्लोक से हमें ये जानकारी भी मिल गई कि इस हितोपदेश नामक ग्रंथ जो कि नारायण पंडित द्वारा रचित है, इसके 4 प्रकरण हैं। पहला मित्र लाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। अब हम पंचतंत्र के बारे में भी, जो 5 उसके तंत्र हैं उनके नाम जान लेते हैं। पंचतंत्र का पहला जो नाम प्रकरण है उसका नाम है मित्र भेद, और दूसरा है मित्र लाभ। यहाँ नारायण पंडित ने इनको क्रम को बदल दिया है। मित्र लाभ जो दूसरा है उसको पहले ले लिया है, और जो मित्र भेद पहला है उसको बाद में रख दिया है। तीसरे प्रकरण का नाम है काकोलुकीयम, जिसमें कौवे और उल्लुओं का युद्ध और संधि है। तो इसी के इन्होंने 2 पार्ट कर दिए हैं। एक का पार्ट विग्रह किया और एक हिस्सा रख दिया, एक प्रकरण का नाम रख दिया संधि। तो ये पंचतंत्र के 3 प्रकरण हुए जो इन्होंने इस क्रम में रखे हैं, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि के रूप में। पंचतंत्र के चौथे प्रकरण का नाम है लब्ध प्रणाश, और 5वें प्रकरण का नाम है अपरीक्षित कारक। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। कथानक की भूमिका तैयार हो रही है, कथा आरंभ हो रही है। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अस्ति वाक्य के प्रारंभ में आया है तो कथा का सूचक हुआ करता है। अस्ति यानी है या था अर्थ लिया जाए कि था भागीरथी तीरे। भागीरथी गंगा का ही नाम है। गंगा के किनारे, तीरे यानी किनारे, पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम, पाटलिपुत्र नाम का नगर। इस पाटलिपुत्र को ही आज हम पटना कहते हैं, जो बिहार की राजधानी है। तो भागीरथी के तट पर, गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम अस्ति, पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तत्र सर्व स्वामी गुणोपेत, तत्र वहाँ पर सर्व स्वामी गुणोपेत, सभी प्रकार के स्वामी गुणोपेत, स्वामी के गुणों से युक्त, स्वामी में, राजा में जो गुण होने चाहिए उन गुणों से युक्त सुदर्शनो नाम नरपति रासीत। सुदर्शन नाम का एक नरपति था, आसीत यानी था, नरपति यानी राजा, सुदर्शन नाम का एक राजा था। स भूपति, उस भूपति ने, उस राजा ने, सुदर्शन ने, एकदा, एक बार, केनापि पठ्यमानम, किसी के द्वारा पढ़े जाते हुए, श्लोक द्वयम शुश्राव, 2 श्लोक सुने। वो 2 श्लोक कौन से सुने उसने? 10वां पद्य देखिए। पहला तो ये है, अनेक संशयोच्छेदे परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह।
अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम। शास्त्र की दो विशेषताएं यहाँ बताई हैं। एक तो है अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का उच्छेदन करने वाला, अनेक संशयों का नाश करने वाला, अनेक संशयों को दूर करने वाला। दूसरी विशेषता है परोक्षार्थस्य दर्शकम। परोक्षार्थ, परोक्ष वस्तु को दर्शकम माने दिखाने वाला, जो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, आँखों से ओझल है, उस अर्थ को, उस वस्तु को दर्शकम माने दिखाने वाला, ज्ञान कराने वाला। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सर्वस्य सभी का, सभी लोगों का, लोचनम लोचन, चक्षु, नेत्र, शास्त्रम शास्त्र ही होता है। और यस्य नास्ति अंध एव स। यस्य जिसके, जिसके पास नास्ति नहीं है, ये जो शास्त्र है वो यस्य नास्ति जिसके पास नहीं है, तो अंध एव स अंध एव, वह अंधा ही है। क्योंकि वास्तविक आंखें तो एक्चुअल में शास्त्र ही हुआ करता है, जो अनेक संशयों को दूर करता है और परोक्षार्थ जो परोक्ष जो वस्तु है उसका ज्ञान कराने वाला है। तो ये जिस यस्य नास्ति जिसके पास नहीं है वो अंध एव स, वह अंधा ही है। दूसरा जो श्लोक राजा सुदर्शन ने, पाटलिपुत्र के राजा सुदर्शन ने सुना वो ये है 11वां। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। चारों जो हैं यौवन इत्यादि, उनमें एक एक भी अनर्थ का कारण है। तो जहाँ ये चारों हों वह तो कहना ही क्या। कौन कौन से? पहला तो है यौवनम, यौवन, युवावस्था, नई जवानी। दूसरा है धन संपत्ति ही, धन संपत्ति होना। तीसरा है प्रभुत्वम, प्रभुता होना, स्वामित्व होना, राज्य इत्यादि का मालिक होना। और चौथा है अविवेकिता, विवेकहीनता। विवेक कहते हैं कर्तव्य ज्ञान को, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य। कर्तव्य जो ज्ञान है उसको विवेक कहते हैं, और अविवेकिता यानी कर्तव्य ज्ञान से हीनता, रहितता। ये चारों अब कह रहे हैं कि एकेकमपि, इनमें से एक एक भी, चाहे केवल यौवन हो, चाहे केवल धन संपत्ति हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे विवेकहीनता हो, इनमें से एकेकमपि, एक एक भी अनर्थाय, इनमें एक एक भी अनर्थाय, अशुभ का कारण होता है, अनर्थ का कारण होता है, अनर्थकारी होता है। तो किमु यत्र चतुष्टयम, तो यत्र जहाँ चतुष्टयम चारों हों, चारों एक साथ हों, तो किमु, किमु का मतलब है क्या, कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। इनमें से एक एक भी अनर्थ का कारण है। जहाँ ये चारों हों वहाँ तो कहना ही क्या, वहाँ के अनर्थ को तो हम विचार कर ही सकते हैं तुरंत ही। तो इति आकर्ण्य, यह आकर्ण्य सुन करके, ये दो श्लोक सुन करके, पहला श्लोक तो शास्त्र के विषय में था और दूसरा श्लोक ये चार के बारे में, यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता। तो इति आकर्ण्य, यह सुन करके, आत्मन पुत्राणाम, अपने पुत्रों के, और पुत्र कैसे हैं, अनधिगत शास्त्राणाम, शास्त्रों का अनधिगत, अधिगत न करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले
आत्मन पुत्राणाम, अपने पुत्रों के, और कैसे हैं वो उनके पुत्र, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, नित्यम उन्मार्गगामी नाम, नित्य यानी हमेशा, उन्मार्गगामी नाम, कुमार्ग की ओर जाने वाले। तो इति इस प्रकार से आकर्ण्य सुन करके, अनधिगत शास्त्राणाम, शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले, और नित्यम उन्मार्गगामी नाम, हमेशा कुमार्ग की ओर जाने वाले, आत्मन पुत्राणाम, अपने पुत्रों के, अपने पुत्रों के शास्त्रान अनुष्ठानेन, शास्त्रों का अनुष्ठान न करने से, शास्त्रों का अध्ययन न करने से, उद्विग्न मनाहा, उद्विग्न मन वाला होकर, स राजा चिंतयामास, वह राजा सोचने लगा। वह राजा क्या सोचने लगा, ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। अस्तु, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।